थुंग थुंग कंधे पर अपने बच्चे को बैठाकर सुबह से शाम तक रास्तों में भटक रहा था। वह कभी कूड़े के डिब्बे से खाना उठाकर खाता तो कभी नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को भरपेट और अच्छा खाना नहीं खिला पाता था। थुंग थुंग अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। वे इतने गरीब थे कि कभी कभी कचरा खाकर पेट भरना पड़ता था। वह बेचारा गरीब था, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भूख से परेशान वह एक दिन नदी के पास से गुजर रहा था, तभी उसे नदी के अंदर कुछ मछलियां दिखाई दी। थुंग थुंग थोड़ा खुश हुआ और उसने नदी में अपना कांटा फेंक दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। वह निराश होकर घर लौटने लगा। तभी नदी के अंदर से एक आवाज आई। थुंग थुंग ने नदी की ओर देखा तो उसे एक सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया। नदी ने कहा, मैं एक जादुई नदी हूँ जो लोगों की हर इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नदी की बात सुनकर थुंग थुंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हे नदी, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। उसी समय नदी के भीतर से तेज रोशनी निकली और जमीन पर बहुत सारा अनाज प्रकट हो गया। थुंग थुंग अनाज देकर खुशी से नाचने लगा। आज मेरा बच्चा पेट भरकर खाना खाएगा। वह खुश होकर घर चला गया, लेकिन उसके जाते ही नदी फिर से चमकी। इस बार नदी से एक भयानक समुद्री राक्षस बाहर निकला। उसने गुस्से में कहा, तुमने कुछ लिया है तो कुछ देना भी पड़ेगा। थुंग थुंग उधर घर पहुंचकर थुंग थुंग ने अपने बच्चे से कहा, आज हम भूखे नहीं सोएंगे, जितना मन करे उतना खाओ। उस शाम उसके घर में खुशी का माहौल था। पहली बार उसके परिवार ने भरपेट खाना खाया और चैन की नींद सो गए। लेकिन अगली सुबह जब थुंग थुंग उठा तो देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। ये देखकर वह परेशान हो गया। यह घर भी ना थोड़ी सी बारिश में टपकने लगा है। वह दुखी होकर रोने लगा। तभी उसे फिर से उसी जादुई नदी का ख्याल आया। वह बारिश में ही घर से निकलकर नदी की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही वही नदी का राक्षस उसके घर पहुंचा और उसके बच्चे को उठाकर ले गया। उधर नदी के पास पहुंचकर थुंग थुंग ने रोते हुए कहा, हे नदी, मेरे घर की छत से पानी टपकता है, मुझे एक पक्का मकान दे दो। नदी फिर से चमकी और उसकी झोपड़ी एक बड़े पक्के घर में बदल गई। थुंग थुंग खुश होकर घर लौटा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम घर देकर रो रही हो क्या? उसकी पत्नी रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से नदी के राक्षस ने हमारे बच्चे को उठा लिया। यह सुनकर थुंग थुंग सदमे में आ गया। अब उसे समझ आया कि वह नदी सिर्फ देती ही नहीं, बदले में लेती भी है। वह भागता हुआ फिर नदी के पास पहुंचा और बोला, हे नदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। नदी में फिर हलचल हुई और वही समुद्री राक्षस बाहर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा, लेकिन जो कुछ तुम्हें मिला है वह सब वापस ले लूंगा। थुंग थुंग ने बिना सोचे कहा, ठीक है, बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। नदी के भीतर से तेज रोशनी निकली। जब रोशनी हटी तो न पक्का घर था, न अनाज का ढेर, फिर वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन सामने उसका बच्चा खेल रहा था और उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। अब थुंग थुंग गरीब था, लेकिन अकेला नहीं था।